एक खबर और बता दूं सर, इस पर विवाद होना तय है, तय मानिए आप। अभी होंगे कल ही हुआ है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी कुछ ने रिएक्ट नहीं किया होगा। तेलंगाना में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण मतलब एसआईआर का काम चल रहा है। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, भाई सभी जगह कटे हैं। 6 करोड़ नाम तो अब तक कट चुके हैं देश भर में जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक कर्नाटक मॉडल को लागू करने की तैयारी की है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी स्थायी निवास पत्र, क्या कहते हैं सर इसको, डोमिसाइल ही हुआ, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टाइप कुछ चीज, ये कर्नाटक की सरकार देती है। उस पर वो विचार कर रही है ताकि एसआईआर की वजह से जिन लोगों पर के वोट पर सवाल खड़ा हो और उनके पास कागज ना हो जो प्रमाण के तौर पर देने होते हैं एसआईआर में चुनाव आयोग को, अगर उनमें से कोई पक्का कागज नहीं है तो ये एक कागज पक्का माना जाता है, इसको चुनाव आयोग स्वीकार करता है। रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी कहते हैं शायद उसको। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट कर्नाटक में बांटे जाते हैं। असद, मेन बात क्या है, ओवैसी साहब ने सार्वजनिक मांग की थी रेवंत रेड्डी से, चीफ मिनिस्टर से, कि ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के कागज ना होने के अभाव में वोट कट जाएंगे। तो अब तेलंगाना की सरकार इस पर विचार कर रही है। ये ऐसे है जैसे मान लीजिए कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, मान लें कि भाई चुनाव आयोग आधार कार्ड स्वीकार करता है लेकिन बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो सरकार झटपट जो है सब लोगों के आधार कार्ड बनवाने लगे। ये कुछ इस तरीके का मामला है। मकसद क्या है एसआईआर का? जो डाउटफुल आदमी है उसका वोट ना बने। सरकार कैसे तय करेगी कि ये आदमी डाउटफुल है कि पक्का है? ये काम तो चुनाव आयोग को करना है। आप पहले ही सबके कागज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विवाद है सर। नहीं, मुझे लगता है विवाद नहीं है। ये जो कुछ हुआ ना बाकी राज्यों में एसआईआर में, जिस तरह से नाम कटे जी, और अपोजिशन को लगा कि वो तो असहाय है, कुछ कर ही नहीं पाया, चुनाव आयोग जैसे चाहता था वैसे हो गया और उसका परिणाम उसके खिलाफ गया, तो उसकी ये काट के तौर पे है। ये डीके शिव कुमार के ब्रेन चाइल्ड है उनके दिमाग का, उन्होंने कर्नाटक में किया, वही तेलंगाना में किया जा रहा है। और आधार कार्ड का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं लगता देश में 1-2% भी लोग ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड तो सबके पास। एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि भाई ऐसे आप फानन में किसी के कागज कैसे बना दोगे? तो वही तो ये आपका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि आप एसआईआर को टारगेट करके कर रहे हैं। कि एसआईआर में जिस तरह की स्क्रूटनी हो रही थी उसमें जो लोग फंस रहे थे या जो उसमें दरकिनार हो रहे थे उनको आप लाने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का जो बेसिक पर्पज है, हालांकि उसको लेकर डिफीट होता है। अपोजिशन के अपने तर्क हो सकते हैं लेकिन वो डिफीट होता है इसमें। जो डाउटफुल रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको भी आप एक तरह से एसआईआर में शामिल करवाने के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जो कोर्ट में भी घुसपैठियों के लिए बाकायदा भारत का एक अच्छा वाला कानूनी दायरे में प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक लाइन की बात है, जिसके पास कोई कागज नहीं होगा उसको आप खोज के क्यों देना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि वो कोई इसके पीछे कोई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे। ये काम तो एसआईआर में होना है ना, एसआईआर है इस पर्पस के लिए। ये तो जब जाएगा तो वो करेगा, जिसके पास होगा वो देगा, जिसके पास नहीं होगा प्रोसेस करेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र हम देंगे, तो एक लाइन की बात है, जो भी संदेह के दायरे में है उसको भैया भारत के नागरिक बनाने के लिए सब करा दो। ये कतई ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल कोई भारत के नागरिक बनाने का तो सर्टिफिकेट है नहीं। इलेक्शन कमीशन देखेगा ही ना उसको। इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार को करना चाहिए था कि यदि किसी के पास क्योंकि नहीं इसकी है, मांग मोटे तौर पे ओवैसी ने की, तो सार्वजनिक मांग की, तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादातर एक्सरसाइज किस वर्ग के लिए हो रही है। तो ओवैसी कह रहे हैं तो मैं तो शुद्ध मानता हूं, मुसलमानों की बात करते हैं। तो इस अगर उसके बाद ये काम हो रहा है तो ज्यादातर लोग जो हैं, मतलब उनको माना जा रहा होगा कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोगों के पास कागज नहीं है, उनके कागज बनाए जाएंगे। मैं तो सीधे जोड़ रहा हूं सर इसको, क्योंकि ओवैसी ने मांग। हाँ ठीक है, उनकी मांग उनके लिए होगी, इसमें कोई जोड़ने नहीं जोड़ना आरोप क्या है, वो तो खुद भी कहेंगे यही बात कि वो उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये मान लेना कि मुसलमानों के लिए यदि वो मांग कर रहे हैं तो वो सारे के सारे घुसपैठिए, नहीं बिल्कुल ये तो नहीं होगा ना। ये नहीं कह रहा ना। हाँ, तो बस भाई हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आपका कागज मांगता है। पहले वो कहता है आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो कागज भी नहीं देना। अगर 2002 की एसआईआर में है, आपका नाम नहीं है तो माता पिता का नाम बता दो, किसी रिश्तेदार का नाम बता दो कि जी उनका नाम है। उसके बाद भी अगर नहीं है तो आपको कागज देना है। फिर कागज देने के लिए भी वो मोहलत देता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कह दिया बाबा कागज नहीं है तो कागज बनवा लो जाकर के, तो हमको ऐसा कोई पक्का कागज दे सकते हो। तो उसमें तो 12-13 डॉक्यूमेंट मांगे जाते। तो वो चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरा पर्याप्त मौका देता है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई एक कागज नहीं है तो मेरा वोट कट ही गया, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सवाल तो इस पर उठेगा। अब सर रेवंत रेड्डी ऐसा ही नहीं कहते ना अपने आप को कि रेवंत उद्दीन कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा।